साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है आदमी मुसाफिर है। गांव का विकास तभी संभव है जब किसी गांव के गणमान्य, वो भी आदर्श और विकसित सोच वाले जब एक जगह विराजमान होंगे, एक जगह बैठेंगे और उनके विचार सकारात्मक होंगे तो निश्चित रूप से गांव का विकास संभव है। और जितना हो सके क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बिना समय देखे 24 घंटे सिर्फ आपके लिए समर्पित। और हमारे गांव के यूथ इस समय इतना फॉरम में है, मैं कहूँ कि उनको पढ़ने के अलावा या तो वो ग्राउंड में मिलेंगे या वो लाइब्रेरी में मिलेंगे या अपने घर पे कहीं न कहीं पढ़ते हुए या कुछ काम करते हुए मिलेंगे। संजय जी, आप जब भी हमारे पास आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेके आते हैं, जैसे युवाओं के लिए, यूथ के लिए और महिलाओं के लिए या फिर वृद्धजनों के लिए या फिर कोई समाज सेवा के लिए, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं। आप उन पर विचार विमर्श करते हैं, आप अपने व्यूज बताते हैं और हमसे कुछ मतलब सहयोग लेते हैं। तो ये पूरी टीम आपसे बहुत प्रभावित है। बड़ेसरा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये देखिए वो चेहरे प्रदीप शर्मा जी, और साथ में लेके आए हैं कॉफी और पानी। संजय जी सकारात्मकता का पुंज लेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं और बस बैठे बैठे यूं ही चर्चाएं हो रही थी कि किस प्रकार हमें आगे की रणनीति अपनानी है, बनानी है, ताकि हमारे गांव का नवयुवक युवा जिस प्रकार महोत्सव में बहुत ज़्यादा लगभग हमने 100-125 के लगभग सम्मानित किया, आगे ये संख्या और दुगनी हो जाए और उस संख्या को दुगनी करने के लिए नए नए विचारों के साथ। गांव का विकास तभी संभव है जब किसी गांव के गणमान्य, वो भी आदर्श और विकसित सोच वाले जब एक जगह विराजमान होंगे, एक जगह बैठेंगे और उनके विचार सकारात्मक होंगे तो निश्चित रूप से गांव का विकास संभव है। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि प्रतिभाएं, और वो प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं, जो बाहर नहीं आ पा रही हैं, लोगों के सामने अभी तक वो नहीं आए, आंतरिक तरीके से उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौरीर महोत्सव, और गौरीर महोत्सव के सफलता के कारण सिर्फ यही थे कि कपूर जी मीणा, साथ में अपने यशपाल जी जोरासिया, और साथ में सुरेंद्र बड़ेसरा जी और प्रदीप जी शर्मा, और भी बहुत सारे चेहरे, राजकुमार जी, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं। उनकी एकता और उनका समर्पण, त्याग और धैर्य और विनम्रता ने उस गांव के उस महोत्सव को सफलता के अंजाम तक पहुंचाया। और सभी गांव वालों को मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, चाहते हो आपके गांव का विकास हो, चाहते हो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपका आदर सम्मान करें, चाहते हो कि आपके बच्चे सरकारी नौकरी पर ऊंचे ओहदे पर पहुंचे, चाहते हो आप कि आपका नाम रोशन करे, वो चाहते हो कि जब वो आपके साथ 2 कदम आगे रखे तो अड़ोस पड़ोस के लोग कहे कि बच्चे हों तो ऐसे संस्कारों के हों, तो जरूरत है गौरीर जैसे नवयुवकों से, गौरीर जैसे शिक्षकों से और गौरीर के जैसे सोच रखने वाले मानव भावों की तरह आपको और अपनी सोच को अपडेट करना होगा। और आज मैं गौरीर महोत्सव में, गौरीर गांव में बैठा हुआ हूँ। महोत्सव अभी तक खत्म नहीं हुआ, लगातार चल रहा है। जब जब इन लोगों के बीच में आता हूँ वो महोत्सव याद आता है। तो मैं सभी गांव वालों को एक चीज कहूंगा, कुछ मत सोचिए, सिर्फ इन लोगों से सामीप्य बनाइए, इन लोगों के समीप आइए, इन लोगों को जानिए, इन लोगों से परामर्श लीजिए, जितना हो सके इनकी गाइडलाइन में रहिए। गारंटेड आपके गांव में बिना राजनीति के बहुत सारे विकास होंगे। और इन्हीं कम शब्दों के साथ में मैं फिर से दोबारा से एक नए प्रेरक प्रसंग के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक सुरेंद्र बड़ेसरा जी। सर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। आप आते हैं और हमारे बीच कुछ बहुत सकारात्मक बातें लेके आते हैं और हमारा जो मंथन, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, वो एक
बहुत सकारात्मक पहलों पर होता है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो यूथ है उसके ऊपर जो आपके बिल्कुल क्लियर डिस्कशंस होते हैं, आपके डिस्कशन होते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाई के ऊपर, समाज में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। इन विषयों पर आपके विचार हमेशा अग्रणी होते हैं, आप पूछना भी चाहते हैं हमसे। और हम तो शिक्षक हैं, और शिक्षक का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो केवल एक स्कूल की बाउंड्री में न होकर के वो समाज तक भी फैला हुआ है, और उसी को हम तो रूबरू करते हुए एक हमारी पूरी टीम गांव में, मैं ये नहीं कहूँ कि केवल यही चेहरे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कितने लोग हैं, कितने हमारे साथी हैं, गांव के कितने हमारे सदस्य हैं जो न केवल इस गांव में बल्कि अलग अलग जगहों पर जा कर के ये सब कार्य कर रहे हैं, और वहाँ रहते हुए भी वो हमारे यहाँ पर हमसे बातें करते हैं, और एक सकारात्मक पहल और सकारात्मक एक पॉजिटिव बिंदु के ऊपर चर्चा करते हुए हेल्दी एक डिस्कशन होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, और बड़ी हमें प्रसन्नता होती है। और हमारे गांव के यूथ इस समय इतना फोरम में है, मैं कहूँ कि उनको पढ़ने के अलावा या तो वो ग्राउंड में मिलेंगे, या वो लाइब्रेरी में मिलेंगे, या अपने घर पे कहीं न कहीं पढ़ते हुए या कुछ काम करते हुए मिलेंगे। मुझे अब बड़ा फ़ख्र है इस गांव की, इस जो युवा पीढ़ी पर जी की जिस दिशा में जा रही है सकारात्मक सोच के साथ। सबसे बड़ी बात, एक नया परिवर्तन गांव में, हालांकि पहले से भी बहुत ही एजुकेटेड रहा है, सब चीज़ें नाम रहे हैं इस गांव का, लेकिन अब जो नया यूथ है वो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो, चाहे वो हमारी सिविल सर्विसेज में हो, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो एजुकेशन लाइन हो, चाहे बड़ेसरा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये देखिए वो चेहरे प्रदीप शर्मा जी, और साथ में लेके आए हैं कॉफी और पानी। एक भारतीय परंपरा है कि जब तक मिठास में चाय या कॉफी नहीं हो, रिश्तों में फीकापन रहता है। आप सोचिए कि टाइम क्या हुआ है कपूर जी, टाइम क्या हुआ है? 8 बजे करीब, 8 बजे का समय है। रात के 8 बजे हैं, और रात के 8 बजे मैं मेरे घर पे नहीं हूँ, ये सब लोग अपने घर पे नहीं है। एक गांव की ऐसी जगह कि सभी गांव वालों ने इनको समर्पित कर रखी है कि अच्छे विचारों के लिए आप लोग आइए। क्या कहना चाहोगे बड़ेसरा जी? हम आपको सुनेंगे, लेकिन एक बार चाय आई तो चाय के साथ में कपूर जी के भी विचार आ जाते हैं। बिल्कुल सर, जरूर जरूर। नमस्कार संजय जी, आप जब भी हमारे पास आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेके आते हैं, जैसे युवाओं के लिए, यूथ के लिए, और महिलाओं के लिए, या फिर वृद्धजनों के लिए, या फिर कोई समाज सेवा के लिए। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं, आप उन पर विचार विमर्श करते हैं, आप अपने व्यूज बताते हैं, और हमसे कुछ मतलब सहयोग लेते हैं। तो ये पूरी टीम आपसे बहुत प्रभावित है, और आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहें। आपके जो साझा हुए विचार हमें बहुत लाभान्वित करते हैं। चलिए अब चलते हैं। देखिए ये है एक और पर्सन, समझदार, बेहतरीन यशपाल जोरासिया जी, और इनके भी एक अमूल्य विचार आप तक। नमस्कार सभी को। संजय जी सकारात्मकता का पुंज लेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं, और बस बैठे बैठे यूं ही चर्चाएं हो रही थी कि किस प्रकार हमें आगे की रणनीति अपनानी है, बनानी है, ताकि हमारे गांव का नवयुवक युवा, जिस प्रकार महोत्सव में बहुत ज़्यादा लगभग हमने 100-125 के लगभग सम्मानित किया, आगे ये संख्या और दुगनी हो जाए, और उस संख्या को दुगनी करने के लिए नए नए विचारों के साथ छोटी मोटी ये मुलाकातें होती हैं कि किस प्रकार हम नवयुवकों को प्रभावित कर सके, उनको प्रेरित कर सके, ताकि वो इस लक्ष्य में हमारा हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर सके। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए आप देखना चाहेंगे, ये देखिए इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। आप देखिए, कहीं ढूंढने जाओगे तो वो प्रेम नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे अपने हाथों से जो कॉफी का आनंद है वो हम सबको मिलने वाला है, और जब तक ये कॉफी हम तक पहुँचते हैं तब तक बड़ेसरा जी को फिर से सुनते हैं, और एक बेहतरीन कम शब्दों के साथ। प्रदीप जी लेके आए हैं एक बढ़िया सी कॉफ़ी, और इस कॉफ़ी के साथ मैं सबको यही निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ करते रहो।
एक आलस्य जीवन के बजाय अपने जीवन में कुछ नवाचार, नया परिवर्तन और एक सकारात्मक पहल हमेशा आदमी को करते रहना चाहिए। जो सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है समाज को, जब जब शिक्षकों ने एक बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। तो इस कॉफ़ी के साथ एक बहुत ही अच्छी सार्थक चर्चा हम ऑफलाइन भी करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा संजय जी, अब आप कॉफ़ी का एंजॉय ज़रूर करें हमारे साथ, आप आए और हमारा सानिध्य बना रहे आपके साथ, ऐसी हमारी कामना है। आपके विचार, आपका ये चैनल एक इतनी सकारात्मक, मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब चैनल पहले शहरों में होते थे, गांव की प्रतिभाओं को कहाँ मौका मिलता था। गांव के बच्चों को आप कितना कवरेज करते हैं, गांव के वास्तविक जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को आप कितना कवरेज देते हैं। ये बात पहुंचाना, हमारी बात सरकार तक पहुंचाना, आगे तक पहुंचाना, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना, ये आपके माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। मुझे हंसी आ रही है सर, एक बार कपूर जी तो चाय पी रहे, कॉफी पी रहे हैं, कॉफी भी ऐसी कि इसमें मलाई जो आ गई है उसको अब भी आनंद ले रहे हैं अपनी जीभ से। अब ऐसे सुनहरे पल बताइए, कौन नहीं भोगना चाहेगा। सर आज अदरक वाली कॉफी बनवाइए, कॉफी भी अदरक वाली, जिसमें इलायची और अदरक दोनों का जायका है। गला थोड़ा खराब था, प्रदीप जी बिल्कुल तैयार करके लाए आज अदरक वाली कॉफी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में वो यादें छोड़ जाता है। क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है, आदमी मुसाफिर है। तो चलिए, आप सबके लिए अगले एक बेहतरीन संदेश के लिए मैं फिर से उपस्थित होऊंगा, लेकिन इन चेहरों को नज़रअंदाज मत करना। अगर अपने गांव को आपको बेहतरीन बनाना है तो इनका परामर्श, इनका सानिध्य और इनका सामीप्य बनाए रखना। और जब ऐसे गांव में चेहरे आप बनाए पाएंगे, गांव में ऐसा सहयोग बना पाएंगे, आपके गांव की भी तस्वीर बदलेगी, ये मैं आपको पूरी तरह से विश्वास करता हूं। और जितना हो सके क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बिना समय देखे 24 घंटे सिर्फ आपके लिए समर्पित।